Good morning, students. Now, again, next topic is related to statistics. Subject matter of statistics, scope, subject matter, both are same things. स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं, क्या इसके अंदर आता है, ये आज का हमारा टॉपिक है. इन मॉडर्न टाइम स्टैटिस्टिक्स इज वाइडली यूज्ड. In modern, complex, and ever increasing activities of today's industrial and business world, the scope of statistics also increasing day by day. समय के हिसाब से जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, हमारी इंडस्ट्रीज़ हो, बिजनेस हो, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होने शुरू होगी. हमने इनके बारे में पहले भी डिस्कस किया है. सेम चीज़ों को हम इसके अंदर एज ए स्कोप डिस्कस करेंगे. स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा हमारी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की फाउंडेशन होती है. ये सबसे पहला स्टेप होता है. डाटा कलेक्ट करना, फैक्ट्स के बारे में कैलकुलेशन करना, नंबर काउंट करना, ये सबसे पहला चीज़ है जो हमारी स्टैट्स के अंदर आती है. ये डाटा प्राइमरी डाटा भी हो सकता है, सेकेंडरी डाटा भी हो सकता है. प्राइमरी डाटा ओरिजिनल डाटा जिसमें हम इन्वेस्टिगेटर अपने आप फील्ड स्टडी करता है, फील्ड में जाकर काउंटिंग करता है, प्रॉपर एनालाइज करता है कितने लोग हैं, किस तरह से काम हो रहा है, और फेस टू फेस रिलेशनशिप पाया जाता है इन्वेस्टिगेटर का इन्वेस्टिगेशन के पर्सनस के साथ. इसके अंदर टाइम और लेबर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, पर यहाँ पर एक्यूरेसी पाई जाती है. इन अगर सेकेंडरी मेथड की बात करें तो इसके अंदर हम रेडीमेड डाटा जो हमारे पास इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है, न्यूज़पेपर के थ्रू जो अवेलेबल होता है, हम उसको यूज़ करते हैं. कलेक्शन ऑफ डाटा का हमारा मेन पर्पज़ होता है कि हमने एक प्रॉब्लम के क्लियर सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करनी है कि ये प्रॉब्लम है हमारे पास, इसमें हमारे पास इतने लोग इन्वॉल्व हैं और हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी. इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ अ स्कोप ऑफ statistics. Second step, that is about the organization of data. Organization, it involves arranging and classifying the data into group or classes on some criteria. हम डाटा कलेक्ट करने के बाद उस रॉ डाटा को एक फॉर्म में कलेक्ट करने, एक अरेंज करने की कोशिश करते हैं. जैसे मेल का डाटा अलग, फीमेल्स का अलग, चिल्ड्रन का अलग, ओल्डर पीपल का अलग. हम उस डाटा को एक क्राइटेरिया के हिसाब से साइट पे लिख अरेंज करने की कोशिश करते हैं, और जैसे हम इनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम उस कंडेंस डाटा को, रॉ डाटा को यूज़ कर लेते हैं, और फिर उस डाटा से हम एक सोल्यूशन पर पहुँचने की, हम किस तरह से इकोनॉमी के अंदर इसको यूज़ करें और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाए, पता चलता है. देन थर्ड स्टेप, दैट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. इट इंक्लूड that is graph, diagrams. In previous classes we have already done pie chart, histogram, frequency polygon, frequency curve, and so many things are there. प्रेजेंटेशन डाटा के अंदर जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको हमने टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, और फिर हमने उसको प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, सो दैट हम उस स्टैट्स की एनालिसिस को शो कर सकें कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, और हम इस ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि इकॉनमी में डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, और कब डेवलपमेंट ज़्यादा थी. इन सब के बारे में, इसके बारे में पता चलता है इन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. इसके फोर्थ पॉइंट के अंदर एनालिसिस ऑफ डाटा आता है. इट मीन्स आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड नॉट ओनली द डाटा कलेक्टेड बट आल्सो यूज टू एनालाइज डाटा. कहते हैं हमारा एक पर्पस नहीं है कि हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, देन उसके बाद हमने उसको ग्राफ की होना है. अब ग्राफ बनाने का फ़ायदा क्या है, हमें एक रिज़ल्ट पे पहुंचना है कि हाँ इस ग्राफ से क्या प्रिडिक्ट होता है, क्या वो शो कर रहा है. एनालाइज करने का मतलब हमने एक रिज़ल्ट पे पहुंचना है कि ये ग्राफ या पिक्चर, ये हिस्टोग्राम, ये पॉलीगन हमें ये बता रहा है कि ये हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है. Interpretation of data is fifth and last point. It required great degree of skill and experience of investigator. Interpretation of data, इसमें हमने जो रिज़ल्ट निकाला है, जो हम डाटा कलेक्ट किया है, उसके बारे में हमने सोल्यूशन बताना होता है. इसको डाटा को पढ़ने के बाद जैसे एक इकोनॉमिस्ट के पास पूरी लिस्ट आ गई है अबाउट द पॉवर्टी रेशो, और ग्राफ आ गया है जिसमें शो हो रहा है कि बिहार की पॉपुलेशन बहुत सारी है जो बीपीएल के अंदर है. अब बिहार के बीपीएल रेशियो को किस तरह से हमने रिड्यूस करना है,
हमने कौन से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाने हैं, ये इंटरप्रिटेशन के अंदर आएगा। इफ़ डाटा इज़ नॉट इंटरप्रेटेड करेक्टली इट वुड बी लीड इनकरेक्ट कंक्लूजन एडवर्सली इफेक्ट डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज फॉर द प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। अगर ये डाटा सही ढंग से इंटरप्रेटेड ना हो, अगर जो डाटा हमारे सामने आया है वो सही ना हो और उसके बाद उसके ऊपर सही ढंग से सोल्यूशन हम अप्लीकेबल ना करें, तो जो हमने शुरू में ऑब्जेक्टिव बनाया था वो फेल हो जाता है। ये इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं और स्टैट्स के स्कोप के अंदर इसकी पांच स्टेजेस या इसके 5 पार्ट आते हैं: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन अबाउट डाटा।